अगर मैं आपको कहूं कि मेरे घर पर एक जंगली जानवर आता है और उस जंगली जानवर से जिससे लोग डरते हैं, जिसका नाम भी खूंखार है, काम भी खूंखार है, वो मेरे घर पे आता है और मैं उसे कुछ न कुछ खिला देता हूं और वो मेरे लिए पालतू जैसा बन गया है, तो आप कहिएगा कि जंगली जानवर जो देखते ही लोगों को काटने मारने के लिए दौड़ता है, वो वकील साहब के लिए पालतू कैसे हो गया होगा। लेकिन ये सच्चाई है जिसकी कहानी तस्वीरों के साथ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। दरअसल इसके पहले मैंने सांपों की दुनिया के बारे में बताया था कि सांपों की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है और सांप के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को मैंने दूर किया था। भ्रांतियां जब दूर होती हैं तो समाज में कई लोग विरोध भी करते हैं। तो 2% लोगों ने कमेंट में मेरे आईटी मैनेजर ने कहा कि मेरा विरोध भी उन लोगों ने किया है, लेकिन 98% लोगों ने जो प्यार दिया है वह ऐतिहासिक है। और उसी प्यार की उम्मीद के साथ मैं जानवरों के बारे में ये एक वीडियो बना रहा हूं। उसके पहले मेरा नमस्कार, मेरा जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं एसके पंकज, वकील सह पत्रकार। वकालत के क्षेत्र में रोज रोज गरीब भाइयों को न्याय दिलाना, रोज रोज मध्यम वर्गीयों की लड़ाई लड़ना, पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी किसी की कलही पत्नी ने अगर उसको मुकदमे में फंसा दिया है तो उन पतियों को निकालना, और किसी के प्यार या क्रोधी हिंसक पति ने घरेलू प्रताड़ना किया है तो उन महिलाओं को, उन बेटियों को, उन बहनों को भी न्याय दिलाना, ये चलता ही रहता है। लेकिन जानवरों से खासा लगाव है, जंगल से खासा प्रेम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार अगर आप किसी जंगली जानवर को खाना खिलाते हैं, पालते हैं, सहलाते हैं, वह जानवर जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एनेक्चर में, जिसको पालना, खिलाना, चुचकारना, दुलारना, प्यार करना या शिकार करना अगर यह गैर कानूनी है तो आपको यह काम नहीं करना है। कानून का विद्यार्थी होने के कारण और वकील होने के कारण मैं जानता हूं कि जानवर को कब चुचकारना है, कब दुलारना है, कब प्यार करना है। आज मैं जिस जानवर की बात करने जा रहा हूं वो खूंखार तो है, लेकिन दिखने में बड़ा क्यूट सा जानवर है। और खूंखार इस मायने में है कि अगर बच्चा अगर उसको अकेला दिख जाए तो वो गर्दन ही चाप देगा, और अगर बड़े लोग भी उसके आमने सामने अकेले में पकड़ा जाएं तो बिना काटे नहीं छोड़ेगा। उसका जबड़ा पूरा जो है वो सुईदार है, यानी जबड़ा जो है ऐसा है कि अगर पकड़ ले तो पूरा का पूरा पैर समा जाए, लेकिन शरीर बिल्कुल खरगोश की तरह है, खरहा खरगोश के बड़े भाई की तरह दिखता है। डॉग फैमिली का ये सबसे छोटा जानवर, जिसको कहा जाता है देहात में खेखर। खेखर के बारे में भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। अगर किसी की पत्नी सुंदर मिल गई तो उसके दोस्त, उसके मजाकिया यार या गांव के जो पटीदार होते हैं, मजाक मजाक में कह देते हैं कि लगता है कि विजया खेखर का मान पूजा था, यही से इतना सुनर मेहरारू मिल गई। लोग इस बात को कह देते हैं। लोग अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों बाद तपस्या पर बेटा होता है, तो लोग कहता है कि लग रहा है कि खेखर का मान पूजे हुए था। अगर किसी को बेटी नहीं हो रही है, लगातार बेटा ही होता जा रहा है, तो बेटी के लिए भी लोग कहता है कि खेखर का मान पूजा जाता है। अंधविश्वास कहें या जानवरों के प्रति सनातन धर्म और आस्था का प्रेम कहें कि जहां खेखर का मान होता है, मान का मतलब मांद होता है, यानी खेखर जो जानवर होता है, ये जो अब स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, ये जमीन को खोद करके एक मोटा सा बिल बनाता है और उसी बिल के अंदर अपने परिवार के साथ यानी अपनी बीवी बच्चों के साथ यह खेखर जो है वो रहता है, जिसे लोग खेखर लोमड़ी, छोटी लोमड़ी, छोटा गीदड़, फॉक्स फाउल इत्यादि भी कहते हैं। ये भीतर रहता है। इसका जो मांद होता है, यानी जो मिट्टी इकट्ठा किए होता है अपने घर के द्वार पर, अपने बिल के द्वार पर, उस मांद को पूजने की एक परंपरा है। अब इसे अंधविश्वास कहें, आस्था कहें, या कहें कि जानवरों के प्रति जो सनातन धर्म में आस्था और प्रेम है, जिस तरह हम लोग गाय मां मानते हैं, जिस तरह हम लोग कुत्ते को भैरव बाबा मानते हैं, जिस तरह हम लोग नीलकंठ का दर्शन करते हैं खास दिवस पर, उसी तरह से निसंतान दंपति जो है वो जा करके और खेखर के मांद को पूजती है और पूजने के बाद खीर पूड़ी ले जाकर के वहां ये लोग रख देते हैं और रख करके हट जाते हैं। रात भर में ये खेखर का परिवार जाता है और उस रोटी को, उस खीर को खा लेता है। सुबह में उसी का जूठन खाने से ऐसी मान्यता है कि वह निसंतान दंपति संतान को, संतति को प्राप्त करता है, उसके घर में किलकारी गूंजती है, उसको बच्चा हो जाता है। ये बहुत कम ही गांवों में ये परंपरा है, लेकिन बिहार के लगभग सारे गांवों से मेरे पास क्लाइंट्स फोन करते हैं, बात करते हैं, समय देते हैं, तो मुझे मालूम है कि बिहार के प्रत्येक गांव में कहां बनी दाई, गुड़िया बाबा, कहां सोखा बाबा, कहां ब्रह्म भगवती की पूजा होती है और किस किस तरह की पूजा होती है। कहीं कारिख बाबा की पूजा होती है, कहीं कुंवारी माई की पूजा होती है। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, तो उसी तहत इसका भी मान पूजा जाता है। और ये मेरे लिए पालतू कैसे हो जाता है ये मैं बताता हूं। एक रात की बात है कि मैं खाना खा रहा हूं अपने छत पर बैठ करके, यानी पोर्टिको जो है, 2 मंजिल जो होता है,
उस पर बैठ करके मैं खाना खा रहा हूं, खाते खाते अचानक से मेरा फोन बजता है। फोन पर एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का फोन आता है कि मैं अचानक से उठाता हूं और प्लेट किनारे रहता है, जिसके कारण प्लेट की रोटी जो है गिर जाती है नीचे। उसके बाद मैं उसको थोड़ा भूलता हूं, बाकी रोटी आती है, मैं खाता हूं और नीचे देखता हूं तो रोटी गायब। अगले दिन ठीक उसी समय यानी रात के लगभग 9 पर ये जानवर आता है और फिर से दिखाई पड़ता है मुझे। तो मुझे लगा कि शायद ये रोटी खाया है इसलिए इसको लगता है कि रोटी। फिर मैंने दूसरे दिन रोटी दिया, वो रोटी ले लेता है और चला जाता है। उसके बाद ये लगातार रोटी खाने हमारे पास आता है। मैं इसे छूता नहीं हूं, टच नहीं करता हूं, छेड़ता नहीं हूं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। और मैं जंगल में जाकर उसको रोटी भी खिलाता तो भी उल्लंघन हो जाता, इसलिए मैं रोटी अपने द्वार पर रख देता हूं और रोज ये खेखर आता है। उसके बाद एक दिन कुछ समाज सेवी जैसे कुणाल सिंह, विनय उपाध्याय, ये सभी लोग आते हैं और आकर के खेखर के साथ सेल्फी लेते हैं। उसके अगले दिन जब मैं गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक कर रहा होता हूं तो क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे एक विशिष्ट जानवर के दिखाई पड़ते हैं और मेरे जो मॉर्निंग वॉक पार्टनर्स है वो कहते हैं ये क्या है। तो मैंने उनको बताया कि ये खेखर है, लोमड़ी प्रजाति का होता है, डॉग फैमिली का सबसे छोटा जानवर होता है। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया और इसकी कहानी, इसके बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को शेयर किया। इसके बारे में जो सामाजिक बातें हैं, जो इसके बारे में जंगल से जुड़ी हुई बातें हैं और इसकी जो आदतें हैं उसके बारे में मैंने बताया। मैं वाइल्ड लाइफ का एक्सपर्ट नहीं हूं कि इसका वैज्ञानिक कुछ आधार क्या होता है, वायुमंडल में इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊं, लेकिन इतना जानता हूं कि यह सर्वाहारी जानवर होता है, डॉग फैमिली का जानवर है। अगर ये रोटी खा सकता है तो मांस भी खाता होगा। और इसको प्रकृति ने शायद इसीलिए छोड़ा है कि अगर आवारा पशु कहीं मर जाए तो उसकी सफाई करे, जिस तरह गीदड़ करता है। गीदड़ बड़ा होता है, ये छोटा होता है। हाइना यानी लकड़बग्घा डॉग फैमिली का सबसे बड़ा जानवर, खेखर सबसे छोटा जानवर, बीच में कुत्ता, गीदड़ इत्यादि होते हैं। ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी वो कैसी लगी, और इसके बारे में जो मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया कि जितने भी जानवरों का पालन प्रतिबंधित है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि उसको नहीं छुएं, नहीं छेड़ें, नहीं पालें, नहीं तो कानूनी रूप से आप उसमें फंस सकते हैं, उस पचड़े में फंस सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।